एक समय की बात, रानी पूजा के लिए फूल लेने को बगीचे में गई, तो उसी समय वहां देवऋषि नारद आ गए। नारायण नारायण, तो नारायण नारायण का जो जप कर रहे हैं, उसी समय उत्तानपाद की जो रानी है उसका नाम है सुनीति। सुनीति हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है कि दादा प्रणाम, बड़ी कृपा आपकी, आप पधारे। कोई ब्राह्मण मिल जाए और घर में कोई दुख हो तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि दादा तू तेरा पत्रा खोल के बता, मेरा कष्ट कद मिटे। तो रानी को भी दुख था कि घर में कोई संतान नहीं थी, और देवऋषि नारद को कहने लगी कि दादस रे पत्रा खोल बता, कद फूल खिले गुलशन में, और दिन कट जाते रात कटे में नी पड़ी रहूं उलझन में। मेरा दिन तो कट जाता लेकिन रात नहीं कटती। हे महाराज कृपा करके मुझे बताएं कि हमारे घर में भी संतान योग है या नहीं है। देवऋषि नारद कहने लगे, सुनो रानी, हे देवी, मैंने आपके मस्तिष्क की लकीरों को देखा है। आपके घर में एक पुत्र नहीं दो दो पुत्रों का योग है बेटी, परंतु उपाय बड़ा कठिन है। जो उपाय है वो अपने करना पड़ेगा। हे महाराज कृपा करके मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से मेरे घर में संतान होगी। हे पंडित जी बड़ी कृपा होगी आपकी। देवऋषि नारद बार बार कहते हैं कि सुन, कठिन उपाय है, क्या तू कर सकती है? हे राजन, रानी ने सर्वस्व देवऋषि नारद के चरणों में अर्पण कर दिया। देवऋषि कहने लगे कि रानी बात यह है, तुम्हारे पति का अगर दूसरा विवाह हो जाए, एक कथा सुन ले ध्यान से, तुम्हारे पति का अगर दूसरा विवाह हो जाए तो तुम्हारे घर में संतान योग बन सकता है। अब राजा उत्तानपाद की उम्र मालूम है 80 वर्ष के वृद्ध हो चुके। अब हे महाराज आप चिंता तनिक भी ना करें, ये कर्म मेरा है, मैं राजा को जैसे तैसे मनवाऊंगी। बेटे का सुख बड़ा भारी होता है, और मैंने सुना है महाराज कि बेटे के बगैर गति नहीं, पुत्र के बगैर कोई गति नहीं होती। इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी जो आपने हमें उपाय बता दिया। हे राजन, इस तरह से रानी देवऋषि नारद से संपूर्ण रूप से जानकारी लेकर के अपने महल में प्रवेश करती है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी आगे जब रानी महल में गई और राजा आया तो रानी ने क्या किया? सुखदेव महाराज बता रहे हैं, राजन उस समय रानी के मन में तन बदन में ऐसी लगी हुई है कि कब राजा आए और मैं कब उनसे अपने मन की बात कहूं। हे राजन, जैसे ही सूर्यास्त हुआ और राजा उत्तानपाद अपने महल में प्रवेश करते हैं, उसी समय कोई बात मनवानी हो ना तो स्त्रियां बड़ा 16 श्रृंगार किया। रानी ने अच्छा भोजन तैयार किया, राजा के मनपसंद पकवान बनाए और